हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक छोटा सा पर्स लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ढेर सारे कुर्ते पीस हैं। रंग बिरंगे हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैंने कुछ छांट करके ले लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि छोटे बड़े जो भी हैं, पहले तो हम इसको इस तरह से कट करके बराबर कर लेते हैं। ये देखिए। और ये जो छोटे मैं हटा रही हूँ, इसका भी बाद में कुछ बता ही दूँगी। मेरे ये सारे अनमोल रतन हैं, इसको मैं बहुत सहेज के रखती हूँ। आप लोग भी रखते होंगे। ये देखिए, ये इतने हो गए। तो अभी हम क्या करेंगे, फ़िलहाल इसको सीधा कर लेते हैं और इसको सबको आपस में जोड़ते हैं। ठीक। तो ये छोटे पीस अभी हमने इधर रखे हुए हैं। बड़े पीस जो हैं इनको हम जोड़ लेते हैं। जो लंबे लंबे हैं इनको हम जोड़ लेंगे। पहले कलर कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे। एक येलो हटा देते हैं, ज़्यादा हो रहा है, इस तरह से इसको जोड़ देंगे। ठीक। इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। ये येलो वाला थोड़ा ज़्यादा चौड़ा था तो मैंने इसी के साइज़ का इसको ले लिया है। और जो हर पट्टी है हमारी वो 2 इंच विड्थ की है। ये सारे 2 इंच विड्थ की पट्टियाँ होंगी। तो ये जो चौड़ी पट्टी थी इसमें हमने इसको हटाई थी शुरू में, उसको भी हमने इसी साइज़ में कर लिया। अब हमें करना क्या है, पहले तो हम इसको सीधा करेंगे ऊपर से। अब यहाँ से हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए, फिर हमारी यहाँ पट्टी बचेगी। ठीक है। ये 9 इंच पर हमने मार्क कर लिया। लाइन खींच लेंगे। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारी बीच की पट्टी से लेकर के इसको हमें इतना कट करके, अब यहाँ पर मेरे पास दूसरा बचा हुआ क्विल्टेड पीस है जो काफ़ी लंबा है। अब हमें इसी के साइज़ का इसमें से निकालना है। ठीक। तो ये छोटे बड़े बहुत सारे पीस मेरे पास रहते हैं, आप लोगों के पास भी रहते ही होंगे। चलिए, अब इसको यहाँ पर हम पहले फिनिशिंग देते हैं। इसके साइज़ का यहाँ पर इसको निशान लगा के कट कर लेंगे। तो ये भी जो दूसरा पीस है, फिनिशिंग देने के बाद मेरे पास निकला 5 इंच का। ठीक। इसको यहाँ से बराबर से कट कर लेंगे। अब इसको करने के बाद एक दूसरा कोई बचा हुआ कपड़ा लेंगे, इसको इस पर रखेंगे। ये देखिए, ये सारी जो जितना भी यूज़ कर रही हूँ सब बचा हुआ है। अब इसको हमें एक तरफ से सिलते हुए इधर से सिलना है और सारी जितने जोड़ हैं उस पर मशीन चला देनी है। फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट कर इसको हमने जोड़ दिया। ठीक। अब लेंगे हम यहाँ पर, ये भी मेरे पास कैनवास का बचा हुआ कपड़ा है। ठीक। और इसको अब यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे, उल्टी तरफ से जोड़ेंगे। जो हमारे पर्स का साइज़ है 9 इंच, उसके बराबर से इसको कट कर लेंगे। इसको भी रख लेते हैं और इसको, ये हमारा सीधा है, सीधी तरफ हमारा जोड़ आना चाहिए। ठीक। इसको भी जोड़ देते हैं। इसको सीधा करेंगे, इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। ये जो जोड़ है ये हमारा कैनवस की तरफ जाना चाहिए। अब इस पर हम लगाएंगे एक लेस से इसको कवर कर देंगे, जिससे कि जो सिलाई है वो दिखाई न दे। तो इसको यहाँ पर रख के हम सिल देंगे। लेस का जो दूसरा सिरा है उसको भी दबा करके सिल देंगे। इसको हमने इस तरह से रेडी कर दिया। अब जो हमारे पास ये वाला पीस था इसको लेंगे और जैसे इसमें हमने कैनवास का पीस लगाया उल्टी तरफ से और फिर लेस लगा दी, इसको भी रेडी कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर ये 2 पीस इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम इस पीस को हटा देते हैं, इस पीस से काम करेंगे। इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा 4 इंच का है, ये हमारा 5 इंच का, टोटल 9 बाई 9 का एक ये हमारा स्क्वायर पीस रेडी है। अब इसमें हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 2 इंच पर जा कर के नीचे से, यहाँ लेस के पास से हमें 2 इंच लेना है। 2 इंच जा कर के एक लाइन खींचेंगे और कट करके यहाँ पर एक ज़िप लगा देंगे। अब इसमें हमने ज़िप लगा लिया। अब लेंगे हम एक दूसरी ज़िप, वो भी 9 इंच की, और इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक। और इसके ऊपर एक लाइनिंग का पीस रखेंगे और ज़िप को जोड़ देंगे। और यहाँ पर कपड़े को और ये जो ऊपर का पीस है हमारा, इसको
बाहर रखते हुए जिप को सिंगल बाहर रखेंगे और यहाँ पर एक दाब मशीन दे देंगे। जहाँ पर दाब मशीन ख़त्म हो रही है वहाँ से हम इसको तीनों साइड से पैक कर देंगे। इसको हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया। अब जो हमारे पास दूसरा पीस है उसको लेंगे और सीधा रखते हुए उल्टा ये पीस रखते हुए यहाँ पर जिप जोड़ेंगे और दूसरी लाइनिंग को यहाँ पर लगा करके फिनिशिंग दे देंगे। तो जोड़ने के बाद इसको भी 3 साइड से पैक कर देंगे और यहाँ पर एक रनर डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर रनर भी डाल दिया। अब हम लेंगे यहाँ पर जिस कलर का हमारा ये लाइनिंग का कपड़ा है उस कलर की मैंने यहाँ पर एक बेल्ट सी बना ली है, पट्टी सी, और ये 55 इंच है। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर ये वाली जो सिंगल जिप लगी है ये आगे की पॉकेट के साथ इसको हमने यहाँ पे बना दिया था जिप को, और ये सिंगल यहाँ पे जो दिखाई दे रही है उसके पास यहाँ पर इस तरह से जिप के ऊपर ही रखेंगे और यहाँ पर पहले मशीन चला के इसको पक्का कर देंगे। यहाँ रखते हुए पट्टी को मुड़ने ना पाए और इसको यहाँ पे रख के इसको भी पक्का कर देंगे। ये जो बेल्ट है इसको हम जो पहले पॉकेट बनाई थी उसमें डाल देंगे जिससे कि सिलने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे सीधा रखेंगे, थोड़ा ये हो गया, इसको पलटेंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरह से बराबर रखते हुए कोई भी गोल चीज़ ले लेंगे और यहाँ पर उसका शेप ले लेंगे। एकदम बराबर से रखना है और सिलाई के अंदर से इसका शेप ले लेना है इस तरह से। इसको शेप लेने के बाद यहाँ पर डबल मशीन चलाते हुए पूरा इसको इस तरह से पैक कर देंगे। अब जितना यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे और चारों तरफ से कटिंग करके फिनिशिंग दे देंगे। इसमें हमने फिनिशिंग दी थी। अब इसको हम खोलेंगे, सीधा करेंगे। ये हमने इसको सीधा कर दिया, बेल्ट को बाहर निकाल लिया और ये देखिए बचे हुए कुल्टेड पीस से हमारा एक स्लिंग बैग रेडी हो गया 2 पॉकेट का। इस तरह से एक पॉकेट हमने यहाँ दे दी इस तरह से और एक पॉकेट यहाँ दे दी। एकदम नीट एंड क्लीन वर्क हो गया। बैक साइड से भी ख़राब नहीं लगेगा और इधर से भी, क्योंकि हमने क्विल्टेड पीस जोड़े ज़रूर हैं लेकिन यहाँ पर हमने लेस दे दी है तो इससे एक अच्छी लुकिंग आ गई है। और ऊपर हमने जो यहाँ पे कैनवस लगाया है, तो आपके पास अगर कैनवस नहीं है और आपको बनाना है, अच्छा लग रहा है, तो आप कोई पुरानी जीन्स का भी कपड़ा यहाँ पर ले सकते हैं। सीधा सा सरल उपाय होता है ये कि जीन्स का कपड़ा भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी तो एक बैग हमने ये रेडी किया। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा बनाने के लिए हमारे पास ये छोटे छोटे पीस हैं। ठीक, अब जो सबसे छोटा है उसका साइज़ देख लेते हैं कितना है। तो ये हमारे पास 3 इंच है, तो 3 बाई 3 के पीस यहाँ पर हम निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास 9 पीस रेडी हो गए। ठीक, अब इनको हमने इस तरह से अरेंज कर लिया है। अब कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसको लगाने के बाद जैसा भी ठीक लगे, जो भी आपके पास पीस हो, उनको अब हमें पहले एक एक लाइन सिलनी है। तो इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, फिर तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। एक एक पट्टी रेडी होती जाएगी, फिर एक पीस हमारा पूरा रेडी हो जाएगा। इसको सब इस तरह से जोड़ने के बाद अब इसका हम साइज़ देखेंगे फाइनली कितना हुआ। तो इधर से हमें 10 मिल रहा है और इधर से हमें 9 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाई 9 का एक कपड़ा ले लेंगे। इसको भी मैंने यहाँ जोड़ लगा के रखा हुआ है, खाली समय में मैं जोड़ ही लगाती रहती हूँ। और अब इसको इस पर रख के एक तरफ से एल टाइप में सिल के और फिर जितने जोड़ हैं सब पर मशीन चला देंगे, जिससे क्या होगा कि ये कपड़ा इस आपस में जुड़ जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम पीछे से फिनिशिंग दे दें। अब इसको तैयार करने के बाद दूसरा क्विल्ट पीस लेंगे, जिसको मैंने पहले से जोड़ लगा के रखा हुआ है, किसी काम के लिए लगाया होगा लेकिन ये मुझे मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर इसको कट कर लेंगे। इस पर भी हम जैसे ये कपड़ा लगाया है इस पर भी लगा करके इसको चारों तरफ से हम कवर कर लेंगे। अब इस पर हम क्या करेंगे कि इसी के साइज़ का कोई गोल चीज़ ले लेंगे और इस पर पहले लाइन खींच लेंगे, चारों तरफ से गोलाई का आकार ले लेंगे।
अब ये जो गोल हमने निशान लगाया है तो पहले हम इस पर सिंपल मशीन चला लेंगे। हमने निशान लगा लिया तो अभी हमें इसको कट नहीं करना है। अब क्या करना है, इसको हम ट्रायंगुलर शेप में रखेंगे। अब ये गोला कट चुका है। अब यहाँ से ये जो कोना है यहाँ से हमें इस पर मेजरमेंट करना है। तो यहाँ से हम जाएंगे 5 इंच डाउन इस तरह से। अब ये निशान यहाँ आ रहा है, इसको यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, अभी कोई गोला कोई कोना हमें कट नहीं करना है। अब यहाँ पर इसको कट करेंगे। अब यहाँ पर हम एक ज़िप लगाएंगे। तो ये ज़िप भी हमारे पास बची हुई थी तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो गोला निशान दिखाई दे रहा है ये तो बाहर निकल जाएगा कट के। अब इसके अंदर इस ज़िप को लगाएंगे और जो दूसरा टुकड़ा काटा है बराबर से रखते हुए उसको भी उसके साथ जोड़ करके और फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पर जो गोले का निशान है उसको मिलाते हुए इस तरह से रखना है जिससे कि कपड़ा छोटा बड़ा ना हो जाए। ये हमने रनर डाल दिया। ठीक, अब जो ये हमने किनारे मशीन चलाई थी उस पर हम कट करेंगे। इसको हमने कट कर दिया। अब ये जो दूसरा पीस हमने कवर चढ़ाया था इसके ऊपर रखेंगे, सीधे हमारे दोनों बाहर होंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा इसके साथ ही बराबर से रख लें और पहले चारों तरफ एक मशीन चला लें। और अब जो एक्स्ट्रा है सबको हम कट कर देंगे। अब इसकी फिनिशिंग देने के बाद यहाँ पर हम एक पाइपिंग का पीस लेंगे और यहाँ पर ज़िप है हमारी, ध्यान रखना है ज़िप से इस ज़िप से लेके इस ज़िप के कोने तक इस पर हम इसको पाइपिंग से कवर कर देंगे, सामने से फिनिशिंग दे देंगे। अब इसमें हमने सिंपल पाइपिंग ऊपर की तरफ चढ़ा दी। ये नीचे का स्पेस है हमारा जो सबसे ज़्यादा स्पेस लेगा। ठीक, अब इसको यहाँ से यहाँ तक हमने चढ़ा दिया। अब लेंगे हम दूसरी पाइपिंग। तो दूसरी पाइपिंग हमें इस तरह से लेनी है कि इसका मेजरमेंट करेंगे तो ये मेरा 15 आ रहा है, तो 15 + 50 और लंबी पाइपिंग लेंगे, यानी कि 66 इंच की पाइपिंग लेंगे। तो ये पूरी 65 इंच की है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सा है। इसमें इसको हम यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेते हैं नीचे की तरफ से। ये हमको सेंटर मिल गया। ठीक, तो इसमें हम पीछे के साइड से काम करेंगे। अब पट्टी देख लेनी है कि उल्टा हिस्सा आपका ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। ये जो सेंटर है इससे यहाँ से यहाँ तक चढ़ाएंगे और यहाँ पे लाके डबल मशीन चला के इसको छोड़ देंगे। वाली पाइपिंग हमने यहाँ पे चढ़ाई है, इसके ऊपर तक लाना है जिससे कि ये कवर हो जाए। ये ज़िप के ऊपर तक 1 इंच ऊपर तक डबल मशीन चला के इसको छोड़ दिया है। अब पाइपिंग का दूसरा सिरा लेंगे। ये सिलाई जो है पाइपिंग की हमारे सामने होनी चाहिए। इसको इसके ऊपर चढ़ाएंगे और इसको भी यहाँ से यहाँ तक लाएंगे और ज़िप से 1 इंच ऊपर ला करके डबल मशीन चला करके छोड़ देंगे। अब इसको हमने इस तरह से सिंपल तोड़ दिया। अब क्या करना है, बस यहाँ पर इसको फोल्ड करना है इस तरह से, और जो फोल्ड वाला हिस्सा है यहाँ पर जो जोड़ वाला हिस्सा है इसको एक साथ लेंगे। जैसे पाइपिंग चढ़ाते हैं उस तरह से पाइपिंग चढ़ाएंगे, सफाई के साथ चढ़ाते जाएंगे इस तरह से यहाँ तक चढ़ाएंगे, यहाँ तक ले आएंगे। तो यहाँ पर जब आएंगे तो ये पाइपिंग तो हमारी अंदर मुड़ी हुई है ही, तो ये अंदर मुड़ेगी, ये ऊपर आएगी और इसकी यहाँ पर हम बेल्ट बनाते हुए फोल्ड करते हुए पूरा सिलते चले जाएंगे। ये ऐसे मुड़ती चली आएगी। तो एक बार में हमारी ये पूरी बेल्ट भी लग जाएगी और पाइपिंग भी चढ़ जाएगी। इसी तरह से जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमको कपड़ा मुड़ा हुआ मिलेगा ही, बस इसको फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर पाइपिंग चढ़ाते जाना है और इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। और ये हमारा एक स्लिंग बैग राउंड शेप में रेडी है। ये देखिए इसका जो कॉर्नर है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। एक पॉकेट हो गई, नीट एंड क्लीन वर्क हो गया और जो हमारे पास पीसेस बचे थे उनका भी इस्तेमाल हो गया इस तरह से। और एक बार में हमने बेल्ट को भी लगा के बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं करनी पड़ी। कतरनों से बचे हुए जो खास तौर पे क्विल्टेड पीस है हमारे, उनके बचे हुए कपड़ों से क्विल्ट भी नहीं करना पड़ा। बस एक बार अस्तर लगा के और उसको दबाने के लिए, खाली जो जोड़ है उनको दबाने के लिए कि फुले फुले ना है, गांठ जैसी ना दिखे, उसके लिए हमने इसको क्विल्ट कर दिया था। तो इस तरह से ये बचे हुए कपड़ों से हमने 2 पीस
पर्स के स्लिंग बैग के रेडी किए। अब यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि इसको मेरा बनाने का मेन पर्पस क्या था। मेन पर्पस ये है कि बहुत सारी जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यूट्यूब के ज़रिए, जो देखती हैं मेरा चैनल, जो बिज़नेस करना चाहती हैं, वो कहती हैं कि कैसे प्रचार करें, क्योंकि पैम्फलेट छपवाने में खर्चा आता है और शुरू में हम लोग इतना खर्चा नहीं कर सकते। तो मैंने किया शुरू में, मतलब आज से 22-23 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी इसकी, तब की बात बता रही हूँ। तो मैंने कहा कि आपके घर में मेड आती है? तो उसने कहा हाँ, जो भी थी, मैं नाम नहीं लूँगी उनका। तो मैंने कहा बस ठीक है, कोई एक अच्छा सा पर्स उसके सामने बनाइए और उसको बताइए कि देखो ये मैंने बनाया है। पहले दिन आए तो तैयारी करते रहिए और उसको बताइए धीरे से कि देखो मैं बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ और बताना कैसा बनेगा इस कपड़े का, थोड़ी बहुत उससे राय लीजिए, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। फिर मेरा दूसरे दिन आया तो क्विल्ट करके रखे रहिए, सारी तैयारी करके। तो पूछेगी ज़रूर कि दीदी आपने, क्योंकि आदत होती है मेड वगैरह की, जो चीज़ को दिखाओ तो वो भूलती नहीं है। तो दूसरे दिन आप कहिए कि बस ये रेडी हो गया, उसे बस बनाना है। तीसरे दिन उसको बना के दिखा दीजिए। फिर जब जाने लगे तो कहना बहन ये तुम्हारे लिए बनाया था, जो भी मेड का नाम हो उससे कहिए ये आपके लिए बनाया था, आप ले जाइए और कैसा लगा बताओ। तो वो कहेगी ज़रूर कि बहुत अच्छा, मुँह पे मतलब अच्छा नहीं भी होगा तो भी कहेगी अच्छा बना है, ठीक है ना। ये बात मतलब बुरा लगने वाली बात नहीं है। तो या अगर बहुत साफ दिल की होगी तो सीधे से कहेगी थोड़ा सा इसमें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। खैर वो आपकी मर्जी है कि आप उसकी बात कितना लेती हैं कितना नहीं लेती, ठीक। तो ये है अपने काम का एडवर्टीजमेंट करने का तरीका। खैर मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा, मेरी बहनों के अलावा, कि इसमें ये करो वो करो, तो मैं उनका कहना भी मान लेती हूँ। क्योंकि मैं शुरू में मेरे पास मेड नहीं थी, वहाँ जब मैं शुरुआत की थी तब थी, उसके बाद से नहीं थी। अब तो बिल्कुल ही नहीं है। आपको आती है, झाड़ू पोछा करती है, अपने काम से काम रखती है, चली जाती है। तो बस इस तरह से जो चीज़ आप बना रही हैं उसका एक सैंपल उसको दीजिए कि ले जाओ, अपनी बेटी को दे देना, अपनी भाभी को दे देना, अपनी ननद को दे देना, अपनी जेठानी को दे देना, ये लो तुम्हारी सास के लिए, ये लो सफ़र के लिए बैग। तो एक आध पीस उसको बीच बीच में देते रहिए, डेली नहीं, बीच बीच में देते रहिए और बताते रहिए कि देखो मैंने बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है। और अगर तुम मतलब कुछ दिन बाद कि अगर तुम इसका सबको बताओगी तो और ऑर्डर आएंगे तो मैं तुमको और अच्छा अच्छा बना के दूँगी। तो उसको साफ साफ बता दीजिए कि तुम्हारे ज़रिए हमको प्रचार करना है। तो बहुत रोज़ मतलब सबके घर जा के नहीं कहना है, लेकिन जहाँ जाती हो वहाँ ज़रूर कहना। तो इस तरह से जो शुरुआती दौर था मेरा, मैंने इस तरह से अपना इम्प्लीमेंट किया था अपने काम का, और ये बहुत सफल रहा है ना। अगर आपके पास मेड नहीं है, अब दूसरा उपाय, मेड नहीं है, आपके घर के सामने बच्चे खेलते रहते हैं, उनको छोटे छोटे पाउच बना के दीजिए। एक आध टॉफ़ी मत रखिए क्योंकि आजकल लोग डरते हैं, है ना। उनको पाउच और पेंसिल या कुछ भी रख के दे दीजिए और कहो कि बेटा, तो पूछेंगे ज़रूर कि आप क्यों बांट रही हैं, कहना बस मन हुआ कि बच्चे खेलते हैं, अच्छे लगते हैं बच्चे, तो आप लोगों के लिए बनाए दे दी। तो थोड़ा सा आप जैसे प्रचार के लिए पम्फलेट या कहीं साइन बोर्ड वगैरह लगवाएंगी, जितना खर्च करेंगी उससे कम खर्च में आपका ये प्रचार हो जाएगा। और देते समय ये कहिएगा कि बेटा कभी अपनी मम्मी को लेके घर आना, बताना कि आंटी जो है बैग बनाती हैं ऑर्डर पे। बस सिंपल सा ये काम करना है। और हर महीने मान लीजिए कि हर महीने कुछ ना कुछ बच्चों के लिए नई चीज़, छोटा छोटा पाउच या कुछ भी, मतलब अपने हाथ का बना हुआ चीज़ ज़रूर दीजिए। तो बच्चे खुश रहेंगे, उनकी माएँ आएंगी, उनकी दीदियाँ आएंगी, है ना। और बच्चों को कभी कभी बुला करके बातें कीजिए कि हम ये बनाते हैं, कभी अपनी मम्मी दीदी को लेके आओ, भाभी को लेके आओ, इस तरह से, है ना। और फिर उसके बाद आपका काम चल पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि पहले दिन से कमाई शुरू हो जाए, लेकिन धीरे धीरे, जब तक, वही है ना, बिज़नेस का पहला उसूल है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी कोई बात बताती हूँ कि जब तक दिखता नहीं बिकता नहीं। तो आपको दिखाना पड़ेगा। आप घर घर नहीं जा सकती, लेकिन घर घर तक कैसे अपना काम बता सकती हैं कि मैं ये करती हूँ, ये बहुत आसान है। और आजकल तो बहुत ही आसान है ना। या मंदिर पर जाइए, आपके घर के आसपास मंदिर जरूर होगा, वहाँ अपना प्रोडक्ट लेके जाइए। केवल
एक दिन में एक आइटम लेके जाइए, कुछ नहीं 12 पीस लेके जाइए, 24 पीस लेके जाइए। छोटा सा स्टैंडी एक ले लीजिए और उस पर रखिए या स्टूल पे रखिए या डलिया में रखिए और सब पे रेट लगा के जाइए और कहिए कि ये स्लिंग बैग है और मैं ये सेल करती हूँ, मैं ये बनाती भी हूँ। और कुछ कागज़ पे अपना फ़ोन नंबर अता पता लिख लीजिए और उस बैग में डाल दीजिए। कार्ड छपाने की भी ज़रूरत नहीं, पर्स में डाल दीजिए। जो ख़रीदेगा वो लेके जाएगा, जो लेके जाएगा वो शर्ती आपके पास बनवाने ज़रूर आएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। मैं बेंगलोर में थी, आप विश्वास नहीं मानेंगी कि जब मैं बेंगलोर में थी तो वहाँ पर जब मैंने शुरू में शॉप डाली तो अचानक से पहले ही दिन मेरी तो इतनी वहाँ साउथ में जो है वहाँ पे हैंडक्राफ्ट का बहुत मतलब बहुत सम्मान करते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो। अपने इधर नहीं करते। अब मैं राज्य का नाम नहीं लूँगी, आप लोग समझदार हैं। अपने इधर बड़ी मुश्किल से मुट्ठी खुलती है हैंडक्राफ्ट के नाम पे कि अरे ये तो हाथ का बना है। बहुत ही सिलाई को बड़ी हिकारत की नज़र से देखा जाता है, लेकिन यही चीज़ अगर मेले में रख दी जाए तो लोग टूट पड़ते हैं खरीदने के लिए, चाहे फिर वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो, वो लेके ही मानेंगे। लेकिन उनको लगेगा कि घर में बन रहा। उनको कस्टमर को ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि जो हैंडक्राफ्ट की चीज़ होती है या रेडीमेड जो मार्केट में आती है वो हम जैसे आप जैसे इंसान ही बनाते हैं, वो भी हैंडमेड ही है। कुछ ही चीज़ों में मशीनें चलती हैं जहाँ थोक में चलता है मशीनें ये टुकड़े टुकड़े नहीं जोड़ती हैं, ये हैंडक्राफ्ट का काम है ना। तो वहाँ पर मतलब ये समझिए जब मैंने दुकान खोली थी किराए पर, डरते डरते खोली थी, हस्बैंड भी नहीं था साथ में, बेटा था साथ में, बेटा को पढ़ाने ले गई थी उधर। तो पहले दिन मेरा जो है किराया निकल आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं हैंडक्राफ्ट का जो यहाँ पे शॉप है इतने अच्छे तरीके से चला लूँगी। और फिर दूसरे तीसरे दिन से मतलब आए दिन लेडीज़ आती थी कई कई साड़ियाँ लेकर के और एक ही पैटर्न बनवाती थी। वो पैटर्न मैं फिर से आप लोगों को वीडियो डालने वाली हूँ जल्दी ही। और उसका ऑर्डर मेरे पास एक महिला ने कहा कि बना दीजिए, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा मशीन पे नहीं बैठ पाती हूँ, नहीं बना पाती हूँ, तो लेकिन उसका वीडियो मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो वो बैग इतने बनते थे, मतलब मेरी शॉप पे उन्होंने देखा और वो बैग का डिज़ाइन इस तरह से वायरल हुआ वहाँ पे कि जिसको देखो वही 5-5, 6-6, 10-10 साड़ियाँ लेके आ रहा, मुझे इतने चाहिए। फिर मैंने सामने वाली शॉप वाली में एक लेडी थी, उनका जनरल स्टोर था, मैंने उनसे पूछा कि एक ही पैटर्न बड़ा मेरा बिक रहा है और बहुत ऑर्डर पे बन रहा है, ऐसा क्या है यहाँ पे कि ये बहुत बिकता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ चर्च और मंदिर बहुत ज़्यादा है, तो जो लेडीज़ जिनका काम है वहाँ पे जो बाहर जब संडे को या मंदिर का जो डे होता है उसमें बैठती हैं, तो वो लोग पहले जैसे फल लेके बैठती थी या कुछ रुमाल है या पूजा का सामान है, अब आपका बैग उन्हें मिल गया है, इसलिए वो बैग के लिए बैग बनवाती हैं और वहाँ जाके सेल करती हैं बहुत अच्छे दाम पर, इसलिए आपको ऑर्डर आते हैं। आप सोचिए। तो मैं भी वही कह रही हूँ कि आप लोगों को अगर मतलब मेरे ही जहाँ पे मैं रहती थी बेंगलोर में, वहाँ पर भी एक तो घर से मतलब घर सामने कॉलोनी थी, तो वहीं से आती थी और ले जाके सेल भी करती थी। बस एक मेज़ उठाया, बच्चे ने मेज़ ले जाके लगा दिया चर्चिया मंदिर के बाहर और बेच दिया, और दूसरे दिन फिर साड़ियों का पूरा झोला भर के आ जाता था। साड़ी और नई साड़ियाँ होती थी क्योंकि चर्च और मंदिर के बाहर बेचा जाता था, तो सारी नई साड़ियाँ होती थी। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि अपने इधर भी अगर आप चर्च है, मंदिर है या कोई हफ्ते की बाजार लगती है, तो अगर आपको अर्निंग करनी है तो शुरुआत इस तरह से करनी होगी। आप भी अपनी मेड से या घर के बच्चों से सहयोग लेकर के, हस्बैंड से पूछ करके, जैसे भी हो, 1-2 एग्जीबिशन लगाइए, घर में ही लगाइए। और या मंदिर पर, ख़ास तौर पे मंदिर पर ज़रूर जाइए। छोटा मोटा पाउच है, कॉइन पाउच है, शॉपिंग बैग है, इस तरह का सामान लेकर के और एक स्टूल या मेज लगा करके कोशिश करिए। देखिए आपका काम चलने लगेगा। आप वहाँ नहीं बिकेगा तो आप ये तो बताएं ज़रूर कि मैं घर पे भी ऑर्डर पे बनाती हूँ, नए पुराने कपड़े भी बनाती हूँ। तो देखिएगा आपको घर बैठे फिर ऑर्डर आने लगेगा, फिर आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको मेड पकड़ने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको बच्चे पकड़ने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से ये सारे काम होते हैं और इस तरह से ये छोटे छोटे इस तरह से बना लीजिए। कतरनों का वेस्ट मत कीजिए, कतरनों का उपयोग कीजिए। जैसे मैंने बताया कि इसको फ्री में बांटिए, ठीक है ना। तो फ्री में बांटने पर जो चीज़ मिलती है ना, उसकी खुशी ही मतलब उसके रिटर्न में जो चीज़ आती है उसकी खुशी दोगुनी होती है। आपका लक्ष्य ज़रूर पूरा होगा। तो उम्मीद है आज का ये बैग और मेरी बकबक आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। ना देने फिर इसी तरह से यूज़फुल, ब्यूटीफुल